हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनर्स के रिगार्डिंग हमारी बातचीत हो रही थी। सबसे पहले हमने समझा कि सर फ्यू में आपका एफ यू, द फ्यू या लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। ईच और एवरी को बेहतरीन तरीके से समझने के बाद में आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए जो है वो सेगमेंट के रिगार्डिंग और चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। तो लेकर चलते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। सबसे पहले देखिए कुछ वर्ड जिनके बारे में बार बार एग्जामिनेशन पूछता है, मैं वहीं से बातचीत शुरू करूंगा। ठीक है, एग्जामिनेशन की आदत बन गई है, पूछने का तरीका चेंज हो गया है। अब आप एक चीजें हैं कि या तो आप ढर्रे पे तैयार करो चीजों को, और या फिर जो है वो आप थोड़ा सा फंक्शनल हो जाओ, चीजों को और बेहतरीन तरीके से तैयार करना शुरू कर दो। उनमें से पहला वर्ड आपका लेट से बने हुए दो सेगमेंट। लेट से बने हुए दो सेगमेंट, एक आपका होता है फॉर्मेशन बनती है लेट की, लेटर और लेटेस्ट की। ठीक है, एक आपकी बनती है लेट से लेटर और लास्ट, जो किसके लिए आता है। देखो, जब बात आती है किसकी, सुनना, मैं कहता हूं कि भैया मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मैं तुम्हें बाद, मेरे पास में कॉल आया, मैं क्लास ले रहा था, मैंने क्या कहा, बाद में कॉल करता हूं, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। तो वो कौन सा लेटर है, ये वाला लेटर है कि बाद में कॉल करूंगा। लेटेस्ट क्या चल रहा है अभी, ठीक है, एग्जामिनेशन में लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, लेटेस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन क्या है, ठीक है, लेटेस्ट मूवी कौन सी आई है। तो ये सारी चीजें क्या है, लेटेस्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। लेटेस्ट न्यूज क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या है आपकी, ये सारे के सारे वर्ड जो है वो लेटेस्ट को बता रहे हैं। सो हियर लेटेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑल्सो, लेटेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑल्सो। ये आते हैं आपके टाइम के लिए, ये किसके लिए आते हैं, आपके टाइम को बताने के लिए। जबकि बात करें लेट का लेटर, ये लेटर मतलब बाद का। लेटर क्या होता है, LATTER, ये लेटर होता है आपका बाद का। और लास्ट होता है अंतिम, इसका मतलब ये किसके लिए आता है, प्लेस के लिए। ये किसके लिए आता है, प्लेस के लिए। तो इस लेटर में और इस लेटर में एक तो डिफरेंस है, ये समझना। जैसे अगर मैं कहूं दिस इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ इलेक्शन, कौन सी न्यूज, लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट कौन सी डिग्री, सर सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके साथ आर्टिकल द का आना कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट मतलब आपकी सबसे नई तरोताजा न्यूज की बात हो रही है। यू केम लेटर देन आई, यू केम लेटर देन आई। भैया तुम कब आए, लेटर देन, बाद में आए, मेरे से बाद में आए, मुझसे बाद में आए। तो जाहिर सी बात है लेटर का यूज बाद में के लिए यूज किया गया है। इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक तो आपकी बात कौन सी कि सर ये जो लेटर और आपका लेटर है, उन दोनों को देख लो। जैसे मैंने कह दिया, आई वॉन्ट टू मीट यू लेटर या लेटर। तो आप क्या कहोगे, जल्दी से बताओ फटाफट से कि क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि सर ने अभी तो बताया था, सर ने अभी तो बताया था। दूसरी बातचीत करो, अब बताओ। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात की जाए, आई वांट टू मीट यू लेटर, तो कौन सा लेटर, सर यही वाला लेटर तो है जो बाद के टाइम को बताता है, मिलने की बात कर रहा है। कह रहा है आई वांट टू मीट यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है ये लेटर तो नहीं आएगा, ये लेटर तो नहीं आएगा। ये किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, एडवर्ब एडवर्ब के तौर पे टाइम को बता रहा है। अब देखो, द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब कौन सा चैप्टर, बाद में चैप्टर नहीं सर, बाद का चैप्टर। कौन सा चैप्टर, बाद का चैप्टर। तो जाहिर सी बात है अब क्या आएगा, लेटर। यही लेटर बच्चे क्या होता है, नेक्स्ट होता है। यही लेटर क्या होता है, नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट के साथ में भी आर्टिकल द है और आपका लेटर के साथ में भी आर्टिकल द है, क्योंकि ये डेफिनेट है। नेक्स्ट की तो बात कर रहा हूं, द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी इस बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, किसकी बात कर रहे हैं, द लेटर। तो ये लेटर किसको बताता है, नेक्स्ट को बताता है। दोनों बातें क्लियर हुई, लेटर और आपका LATTER। और एक आपका होता है लिटर, एक आपका लेटर और भी होता है LETTER। इसको जो है वो वर्ण भी कहते हैं अगर अल्फाबेट में देखोगे, और ये पत्र भी होता है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक आपका लेटर होता है, एक आपका क्या होता है, लेटर होता है LITRE। एक आपका होता है LITTER,
ठीक है, ये होता है आपका क्या, लीटर आपका मेजरमेंट यूनिट होती है, और LITTER होता है आपका, एक तो गंदगी भी कहते हैं, दूसरा ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसको कुत्तों का, पिल्लों का, या जो बिल्ली के बच्चे हैं किटन का, या जो है वो आपके पिल्लों का, पपीज का जो है वो झुंड कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, ये अलग वर्ड है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं लेटर और लेटर की। कौन सा? LATER और LATTER, LATER और LATTER। खत्म, आगे आ जाओ भैया। इसके ठीक बाद में बात करते हैं, इसके ठीक बाद में बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, कि सर लास्ट में और आपका लेटेस्ट में। बोलो, लेटेस्ट आपका क्या है? लेटेस्ट आपका क्या है? नवीनतम, न्यूएस्ट आपका हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव है लेटेस्ट आपका। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा, लास्ट आपका किसके लिए है? प्लेस के लिए। लास्ट आपका किसके लिए है? प्लेस के लिए। फर्स्ट और लास्ट ये ऑर्डिनल की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? ऑर्डिनल की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? ऑर्डिनल की तरह काम करता है। तो दोनों के साथ में क्या आएगा आपका? दोनों के साथ में ही जो है वो क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। डन। अब बताओ भैया, इसके एग्जाम्पल ले लो। जैसे अगर मैं कहूं दिस इज द लास्ट या लेटेस्ट पैटर्न of examination, this is the last और latest pattern of examination। तो जल्दी से बता दो। और दूसरी बात मैंने क्या कही? my roll number is the last in the list। My roll number is the last in the list। तो ये क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ? किसकी बात कर रहा है? दिस इज द लास्ट, दिस इज द लास्ट। अगर मैं ये कहूं दिस इज द लास्ट और लेटेस्ट, तो आप क्या कहोगे? लास्ट पैटर्न या लेटेस्ट पैटर्न। तो यहां पे बात जो है वो प्लेस की नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? नए पैटर्न की बात हो रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? लेटेस्ट पैटर्न। वहीं आप बात करो माई रोल नंबर इज द लास्ट, ठीक है, मेरा रोल नंबर कहां है? लास्ट में है, आखिर में है, इन द लिस्ट, इन द लिस्ट। तो इसका मतलब उस लिस्ट में आपका प्लेस क्या है? उस लिस्ट में आपका प्लेस क्या है? सर लास्ट है। उस लिस्ट में आपका क्या है? प्लेस क्या है? लास्ट है। ही यूजुअली सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। ही यूजुअली सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। इसको और देख लो, देखो जी, किसकी बात करें? ही यूजुअली सिट्स ऑन द लास्ट या लेटेस्ट बेंच। तो आप क्या कहोगे? सर प्लेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्लेस की बात हो रही है। तो हम किसका यूज करेंगे? हम किसका यूज करेंगे? लेटेस्ट का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? ही यूजुअली सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। ही यूजुअली सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। ठीक है, वैसे ही यहां पे एक पॉइंट और लेकर चलना। चलो, ये वाली बातचीत हम आगे और करेंगे इसके बारे में। फिलहाल वाली बात हमने जो है वो समझने का प्रयास किया कि सर आपका लास्ट और जो लेटेस्ट है उसमें क्या फर्क है? लास्ट प्लेस के लिए आता है और लेटेस्ट किसके लिए आता है? लेटेस्ट जो है वो टाइम के लिए आता है। डन। आ जाओ फटाफट से बात करते हैं ओल्ड के रिगार्डिंग। ओल्ड से जो है वो दो फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। ओल्ड से पहली बात तो ये ब्लड रिलेशन के लिए आता है और आपका एज के जो है वो प्रदर्शन के लिए आता है। भैया कहते हैं ना कई बार, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल पुराने हो, यानी जाहिर सी बात है व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज। ओल्ड से ही एल्डर बनता है और एल्डेस्ट बनता है ब्लड रिलेशन में। अगर आप जो है वो किसमें हो? अगर आप ब्लड रिलेशन में हो, अगर खून के नाते हैं, रिश्ते हैं, आपके संबंध हैं, तो आपका क्या बनेगा? एल्डर और एल्डेस्ट बनेगा। वहीं आपका ओल्ड से क्या बनता है? कंपेरेटिवली आपका ओल्डर और ओल्डेस्ट बनता है। तो वो क्या शो करता है? एज डिफरेंस को शो करता है। किसको शो करता है? एज डिफरेंस को। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि मेरे पास में दो गाड़ी है, तो भाई वो दोनों बहनें थोड़ी ना है, उनका ब्लड रिलेशन थोड़ी ना है, तो वो पुरानी है। वो किस में है? पुरानी। एक मैंने 2000 जो है वो 11 के आसपास खरीदी और एक अभी जो है वो 2023 के आसपास खरीदी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। कितना भाई? जितने भी साल का है, अगर 10 साल का है तो 10 साल, 11 है तो 11, 12 है तो 12। तो वो 12 साल पुरानी है। वो 12 साल क्या है? पुरानी है। वो उसकी दीदी नहीं है। वो उसकी दीदी नहीं है कि भाई उसको ब्लड रिलेशन की तरह देखेंगे हम। वो एज में पुरानी है। जैसे लाल किला और ताजमहल हमने कंपेयर कर लिया कि साहब कौन ज्यादा पुराना है, या मैंने जो है वो कंपेयर कर लिया दो शर्ट्स में कि भैया
ये शर्ट पुराना है कि ये शर्ट पुराना है, तो वो उसकी एज पे डिपेंड करता है कि शर्ट की एज क्या हो गई। अब आपको लगा होगा कि सर कैसी बेतुकी की बातें करते हो, शर्ट की एज का मतलब हुआ कि तुमने जब उसको खरीदा था तब से लेके अभी तक का जो टाइम है वो उसकी एज हो गई कि भैया ये मैंने इसको यूटिलाइज किया है, इतने दिन मैंने इसको यूज किया है। सो ओल्ड का ही क्या बनता है, एल्डर बनता है और एल्डेस्ट बनता है। ये दोनों की दोनों जो है वो क्या बन जाएगी, ये दोनों की दोनों क्या बन जाएगी बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री है। ये दोनों की दोनों क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। और जाहिर सी बात है अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ में आर्टिकल द का आना बिल्कुल परफेक्ट है, आर्टिकल द का आना बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा बात करें किसके बारे में, सर एल्डर और ओल्डर आपकी जो है, एल्डर और ओल्डर वो कौन सी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, वो आपकी कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। ये बात समझ में आ गई। माई एल्डर ब्रदर लव्स मी मच, माई एल्डर ब्रदर लव्स मी मच। अब ये कौन किसकी बात हो रही है, ये आपका भाई है और ये आपका एल्डर। एल्डर यहां पे किसका काम कर रहा है, एल्डर यहां पे किसका काम कर रहा है, सर यहां तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव डिटरमिनर का काम कर रहा है। वैसे ही माई एल्डेस्ट ब्रदर इज हेड ऑफ माई फैमिली, इज द हेड ऑफ माई फैमिली होगा, ये इज द हेड ऑफ माई फैमिली। वो क्या है, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो क्या है, वो क्या है भाई, वो हेड ऑफ द फैमिली है, वो फैमिली के मुखिया है, वो फैमिली के क्या है, मुखिया है। तो जब बात करते हैं कुछ इस टाइप की, जैसे मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं, फिर आपको बात और बेहतर समझ में आएगी। जैसे मैंने कह दिया माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, ठीक है। दूसरा मैंने कह दिया माई कार इज ओल्डर देन माई बाइक, ठीक है। तीसरा मैंने कह दिया राम वॉज the eldest son of king दशरथ, ठीक है। या हमने कह दिया दिस इज द oldest Hindu temple in इंडिया। अब चारों में फटाफट से डिफरेंस समझ लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो पहली बात कर रहे हैं माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, इसका मतलब मेरी बहन जो है वो मुझसे क्या है, एल्डर है। एल्डर का मतलब किसका यूज किया है, बड़ी होने के तौर पे। भाई ब्लड रिलेशन है मेरे और मेरी बहन के बीच में, तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, ब्लड रिलेशन के लिए किसका यूज किया जाएगा, एल्डर और एल्डेस्ट का। किसका यूज किया जाएगा, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज किया जाएगा। डन। तो हमने क्या कह दिया, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। यहां एक समझने की बात है कि एल्डर के साथ में टू आया है, जबकि ओल्डर के साथ में देन आया है। ओल्डर के साथ में क्या आया है, देन आया है। ये भी अपन समझेंगे। फिलहाल ये समझो कि यहां ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। फिर मैंने कहा मेरे पास में कार और बाइक दो चीजें हैं। मैंने आपको क्या बताया, माई कार इज ओल्डर देन माई बाइक। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मेरी जो कार है वो मेरी बाइक से पुरानी है, तो वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी एज में पुरानी है। कहने का अर्थ ये है कि मैंने जब बाइक खरीदी उससे बहुत पहले जो है वो कार खरीदी थी, बहुत पहले जो है वो क्या खरीदी थी, कार खरीदी थी। तो जाहिर सी बात है कि किसकी बात कर रहे हैं, माई कार इज ओल्डर देन माई बाइक। तो ये क्या हो गया, ये इनमें एज डिफरेंस आ गया, ये इनमें क्या आ गया, एज डिफरेंस आ गया। वैसे ही मैंने कहा राम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ। राजा दशरथ के जो है वो राम क्या थे, सबसे बड़े पुत्र थे। तो एल्डेस्ट क्या हो गया, सबसे बड़ा। एल्डेस्ट क्या हो गया, सबसे बड़ा। और दिस इज द ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल इन इंडिया। और ये भारत का सबसे पुराना जो है वो हिंदू टेंपल है, आपका जो है वो हिंदू टेंपल है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपका ओल्डेस्ट सबसे पुराना, एल्डेस्ट सबसे बड़ा, जो है वो किसमें, ब्लड रिलेशन में। किसमें, ब्लड रिलेशन में। ओल्डर पुराना किसी और से कंपैरेटिवली, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है ना। ओल्डर आपका जो है, इसको और देख लो, आपका जो है वो ओल्डर देन, और आपका एल्डर टू। ये कौन सी डिग्री है, दोनों की दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। ये दोनों की दोनों कौन सी डिग्री है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है। और ये बात और पुख्ता हो जाएगी जब हम डिग्री पढ़ेंगे, जब हम डिग्री पढ़ेंगे। क्लियर। देखो जी,
इसके ठीक बाद में जैसे एल्डर के साथ में टू का आना, एल्डर के साथ में टू का आना और ओल्डर के साथ में देन का आना, ये बात आपको पता होना चाहिए कि एल्डर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन सब के साथ में क्या आता है, टू आता है। जैसे एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट आर सुपरलेटिव डिग्री, ये बाकायदा आपको लिख कर दे दिया कि भैया एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सो वी यूज आर्टिकल द विद दीज वर्ड्स, तो इनके साथ में क्या आएगा आपका आर्टिकल द एल्डेस्ट या द ओल्डेस्ट। वैसे ही आपका जो है वो एल्डर के साथ में टू और ओल्डर के साथ में क्या आता है, देन आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का रीजन है एल्डर के साथ में जूनियर सीनियर इनके साथ में टू ही आता है, देन नहीं आता है। डन हो गई बातचीत हमारी। अब देखो जी, बातचीत करते हैं फर्स्ट और फॉरमोस्ट की। फर्स्ट और फॉरमोस्ट की जब भी बात आती है फर्स्ट की, तो ये तो सबसे पहला हो गया, ये तो क्या हो गया, सबसे पहला हो गया। फॉरमोस्ट होता है सबसे महत्वपूर्ण। फॉरमोस्ट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो फॉरमोस्ट होता है। वो क्या होता है, फॉरमोस्ट होता है। तो फर्स्ट हो गया आपका ऑर्डिनल नंबर हो गया, यूजेस फॉर द प्लेस, जो किसके लिए यूज किया जाता है, प्लेस के लिए। और फॉरमोस्ट होता है यूजेस इन अ सुपरलेटिव वर्ड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण के लिए सुपरलेटिव वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है। एग्जाम में ये बहुत बार दिया जाए है ना, बहुत बार दिया जाता है, बच्चे को पता ही नहीं होता है, वो पढ़ता ही नहीं है इस वर्ड को भी। तो फॉरमोस्ट भी आता है आपका। दोनों के साथ में क्या आएगा, दोनों के साथ में क्या आएगा आपका आर्टिकल द आएगा। दोनों के साथ में क्या आएगा आपका आर्टिकल द आएगा, द फर्स्ट या द फॉरमोस्ट। आओ भैया, जैसे मिस्टर नरेंद्र वॉज द फर्स्ट पीएम हु स्टार्टेड, मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज द फर्स्ट पीएम हु स्टार्टेड मन की बात ऑन द रेडियो। ठीक है, आपका रेडियो पर मन की बात शुरू करने वाले सबसे पहले पीएम कौन थे आपके, द फर्स्ट पीएम, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज नरेंद्र मोदी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो ये कौन सा हुआ आपका, ये कौन सा हुआ सर, फर्स्ट। इट मींस ही हैज द प्लेस बिटवीन द पीएम्स। जो पीएम थे अमंग द पीएम, आपका जो है वो पीएम है, उनमें से सबसे पहला स्थान मन की बात करने के लिए किसका था, आपके जो है वो मोदी जी का है। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो फर्स्ट को बताती है, जो किसको बताती है, फर्स्ट को बताती है। वहीं अगर मैं कहूं अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फॉरमोस्ट पीएम ऑफ हिज टाइम, कि अटल जी जो थे वो अपने समय के क्या थे, एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे। अपने समय के क्या थे, द फॉरमोस्ट पीएम, अति महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप। तो दो वर्ड, एक आपका फर्स्ट और दूसरा आपका फॉरमोस्ट। फर्स्ट आता है पहले के लिए, प्रथम के लिए, जो ऑर्डिनल है। ठीक है, और वहीं फॉरमोस्ट आता है आपका महत्वपूर्ण के लिए। तो दोनों वर्ड को तैयार कर लेना है। इसके ठीक बाद में बात करते हैं फार्दर। अगर इनकी बात करें बच्चे, तो आ जाओ भैया, देखो फार्दर हो गया, फर्दर हो गया, फारदेस्ट हो गया। टू मेंशन डिस्टेंस और फ्यूचर एक्शन। अब इनमें से देखो, फार्दर क्या है, ये डिस्टेंस बताता है। फारदेस्ट क्या है, ये डिस्टेंस बताता है। फर्दर क्या है, ये बताता है अपकमिंग एक्शन को। देखो फार्दर और फर्दर जो है, फार्दर और आपके फारदेस्ट हैं, वो तो क्या बताते हैं, टू मेंशन डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस, एक प्लेस से डिस्टेंस बताने का काम करते हैं। वहीं फर्दर आपका क्या बताता है, टू टेल फ्यूचर एक्शन या अपकमिंग एक्शन, जो होने वाली एक्शन है उनके बारे में। जैसे पहले तो सिंपल इसको पढ़ो, मुंबई इज फार्दर देन गोवा फ्रॉम राजस्थान। अब मेरी बात सुनना, स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कहता है कि सर फार्दर कैसे आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं सीकर इज फार्दर देन कोटा, अगर ये लिख के मैंने छोड़ दिया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। पता है क्यों गलत हो गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, कि सर आपने दो प्लेस लिए, सीकर और कोटा, दोनों में डिस्टेंस निकाली। कैसे निकालो, किस आधार पे आपने इन दोनों में डिस्टेंस निकाली। भाई डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट तो चाहिए जहां से ये डिस्टेंस काउंट होगी, वो पॉइंट तो चाहिए हमें। इसका मतलब डिस्टेंस अगर निकाली है तो हमें एक पॉइंट चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने पॉइंट लिया जयपुर, इस पॉइंट से मैंने दो डिस्टेंस रखी, एक रखी मैंने सीकर की, और एक रखी मैंने कोटा की। अब यहां से मैंने क्या किया, इसको यहां से मापा और इसको यहां से मापा, तो मुझे पता चला कि भाई जो जयपुर है, जो सीकर है, वो जयपुर से ज्यादा दूरी पर है बजाय कोटा के। तो ये क्या हो गया, फारदेस्ट, आपका क्या हो गया, फार्दर देन कोटा फ्रॉम जयपुर। ये भी तो पता होना चाहिए कहां से, जयपुर से हमने दूरी को मापा है। तो इसके लिए हमें कितने जो है वो एस्पेक्ट चाहिए, 3 एस्पेक्ट हमारे पास में होने चाहिए। जैसे कि बात कर रहे हैं मुंबई इज फार्दर देन गोवा, यानी मुंबई और गोवा को जब कंपेयर किया तो पता चला मुंबई जो है वो गोवा से ज्यादा दूर है और
जगह कहां से ली? फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से जब हमने दो डिस्टेंस देखी कि गोवा जाना है या मुंबई जाना है, पता चला साहब मुंबई ज्यादा दूर है बजाय गोवा के, तो मुंबई क्या हो गया? फार्दर हो गया। मुंबई क्या हो गया? फार्दर देन गोवा। किससे? गोवा से। मुंबई जो है वो गोवा के कंपैरिजन में ज्यादा दूर है, और जगह कौन सी? राजस्थान से। क्लियर? वैसे ही आपका इट इज द फार्देस्ट प्लेस फ्रॉम रेलवे स्टेशन। देखो फार्देस्ट क्या होता है? सबसे दूर। फार्देस्ट क्या होता है? सबसे दूर। तो फार्देस्ट होता है सबसे दूर। जैसे मान लो मैंने कह दिया किसी प्लेस को बता के कि भैया ये प्लेस जो है वो रेलवे स्टेशन से सबसे दूरी पर है, रेलवे जयपुर रेलवे स्टेशन से ये वाला प्लेस सबसे दूरी पर है, अगर जयपुर के हिसाब से आप बात करोगे तो वो हो गया आपका फार्देस्ट। वो आपका क्या हो गया? फार्देस्ट। लेकिन सर फर्दर क्या होता है? फर्दर होता है आपका अपकमिंग एक्शन के लिए। फर्दर आपका क्या होता है? अपकमिंग एक्शन के लिए। अपकमिंग एक्शन जैसे मैंने कह दिया she wants to go जयपुर for further or further स्टडीज। बताओ तो देखिए, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा सर किसकी बात कर रहे हैं। सी वांट्स टू गो जयपुर, वो कहां जाना चाहती है? जयपुर जाना चाहती है। फॉर किसके लिए? फार्दर स्टडीज। सर फार्दर तो डिस्टेंस के लिए आता है ना, फिर क्या होगा आपका? फर्दर स्टडीज, आगे की स्टडीज के लिए। आगे की स्टडीज के लिए द पुलिस विल गो टू गोवा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपका जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कहां जाएगी? पुलिस जो है वो कहां जाएगी? गोवा जाएगी। तो ये क्या है आपका? फर्दर है। ये आपका क्या है? फर्दर है। क्लियर हुई है बात आपकी? तो फर्दर क्या है? अपकमिंग। फर्दर क्या है आपका? अपकमिंग एक्शन के लिए। अपकमिंग एक्शन के लिए। डन। इसके ठीक बाद में बात करते हैं किसके बारे में? नियर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। पहले तो ये समझो नियरेस्ट, देखो एक होता है नियर, नियरर और नियरेस्ट, ये तो समझ में आ गया। जैसे अगर मैं यहां पे बातचीत करूं कि अगर यहां पे सीकर कोटा से ज्यादा दूर था जयपुर की तुलना में, जयपुर से अगर हमने कंपेयर किया, हमने इस प्लेस को कंपेयर किया प्लेस ए से, एक जगह तो हम गए बी और एक जगह हम गए सी। ठीक है, तो सी जो है वो बी की तुलना में ज्यादा दूर है, तो ये तो फार्देस्ट हुआ, ये तो क्या फार्दर हुआ, सॉरी ये तो क्या हुआ? फार्दर हुआ। तो ये क्या हो गया? नियर नहीं हो गया, ये पास में नहीं हो गया। बताओ तो सही, अगर ये दूरी है तो ये पास में हो गया, ये अपने आप ही कहां हो गया? पास में। यानी उल्टी लिखेंगे, जैसे जगह को उल्टा करेंगे तो वो पास में आ जाएगी। वो क्या हो जाएगी? पास में हो जाएगी कि भैया आपका जो है वो B इज नियरर देन C, B इज नियरर देन C फ्रॉम A, C फ्रॉम A। तो वो आपकी नियरर है, वो आपकी क्या है? नियरर है। तो ये नियरेस्ट, सबसे नजदीक। नियरेस्ट किसको कहते हैं? सबसे नजदीक। जैसे मैंने कह दिया गांधीनगर इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, गांधीनगर इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम माय ऑफिस। तो जाहिर सी बात है कि भैया मेरी ऑफिस से गांधीनगर सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। कहते हैं ना अपने नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर, तो नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र मतलब जो सबसे नजदीक है। और नेक्स्ट क्या होता है? नियरेस्ट इज यूज्ड टू शो डिस्टेंस, नेक्स्ट इज यूज्ड टू शो पोजीशन। नेक्स्ट क्या बताता है? पोजीशन को बताता है। और नियरेस्ट किसको बताता है? फॉर प्लेस। देखो भैया जो नियरेस्ट है वो बताता है किसको? यूज्ड टू शो डिस्टेंस, ये दूरी को बताता है। नेक्स्ट बताता है पोजीशन को। नेक्स्ट किसको बताता है? पोजीशन को। नियर आता है प्लेस के लिए डिस्टेंस में, वही नेक्स्ट आता है प्लेस के लिए सिचुएशन और प्लेस, सिचुएशन और प्लेस। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया मेरा घर तुम्हारे अगला घर है, मेरा घर तुमसे अगला है, तो वो क्या कहेगा? नियरर कहे, नियरेस्ट कहेगा या नेक्स्ट कहेगा? तो हम क्या कहेंगे? आई लिव नेक्स्ट टू हिम, आई लिव नेक्स्ट टू हिम। इसका मतलब मैं उससे अगला रहता हूं। अगला रहने का मतलब अगली जगह में रहता हूं, उसके जस्ट आगे रहता हूं, उसके जस्ट आगे रहता हूं। जैसे मुंबई इज द नियरेस्ट सी पोर्ट टू यूरोप। ठीक है, यूरोप के लिए जो है वो मुंबई क्या है? सबसे नियरेस्ट सी पोर्ट हो गया आपका। माई फ्रेंड लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, और मेरा जो दोस्त है वो कहां रहता है? इन द नेक्स्ट हाउस, अगले घर में रहता है। तो नेक्स्ट किसको बताता है? अगला। और वैसे ही नियरेस्ट किसको बताता है? सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। सो
हमने समझने का प्रयास किया लेटर और लेटर को, लास्ट और लेटेस्ट को। इसके अलावा हमने बात की ओल्डर एल्डर की, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट की, फादर फर्दर की, और इसके ठीक बाद में फर्स्ट और फोरमोस्ट की। लास्ट में हमने सीखा सर नियरेस्ट और आपका नियर या नेक्स्ट में क्या फर्क है। नियर होता है पास में रहना, माय फ्रेंड लिव्स नियर हाउस, ये तो नहीं होगा आपका, क्या होगा, लिव इन द नेक्स्ट हाउस, यानी अगले घर में रहता है। और माय फ्रेंड लिव्स नियर मी, मेरे पास में रहता है, ये बात भी सही है। लेकिन जब अगला प्लेस बताना हो, अगला क्या बताना हो, प्लेस बताना हो, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बतानी हो तो नियर ठीक है कि भैया मेरे पास में रहता है, यानी डिस्टेंस उसकी जो है वो कम है। लेकिन प्लेस बताना हो तो फिर नियर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा। आपका क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा। तो ये था आज का एक बेहतरीन सा सेशन। मिलेंगे दोबारा से एक नए सेशन में और उसी एनर्जी के साथ में जो है वो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।